क्वेश्चन 3.3 का हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो 63921 को चेक करना है ये डिविजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट करते हैं डिविजिबल बाय 2। क्या है? डिविजिबल बाय 2। तो देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है आपकी? लास्ट डिजिट इज 1 और ये क्या है आपकी? विच इज ऑड है। तो क्या होगा? सो 63921 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। देन बी करते हैं 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। तो सम ऑफ डिजिट क्या आएगा इसका? देखो यहाँ पर 6 + 3 + 9 + 2 + 1। 6 + 3 हो गया 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21। तो 21 और 21 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका? रिमाइंडर आपका 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर आपका 0 आएगा। कैसे किया? देखो 3 से मैं 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 21 से, तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। सो 63921 इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल है। देन सी पार्ट है डिविजिबल बाय 4 से है या नहीं है। तो डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल है या नहीं करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो वापस लास्ट की 2 डिजिट आपकी, लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर हो जाएंगी तो डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारी? 21 और 21 को जब मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आएगा। देखो 4 से मैंने 4 को 21 से किया, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या रहा है? 1। तो ये डिविजिबल आपका नहीं है। तो यहाँ लिख देना। सो 63921 is not divisible by 4। देन सी हो गया। अब डी करते हैं डिविजिबल बाय 5 के लिए लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए? 0 है 5, डिविजिबल बाय 5। तो लास्ट डिजिट इज 1 which is not a 0 और 5, जो कि 0 5 नहीं है। तो 63921 is not divisible by 5 से डिविजिबल भी नहीं है। देन अगला करते ई पार्ट डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो डिविजिबल बाय 6। तो सम ऑफ डिजिट 6 के लिए क्या था? देखो 6 के लिए क्या था? 6 के लिए हमने बेसिकली देखा था 6 का जो फैक्टर होता है वो क्या था? 2 × 3। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो नंबर है हमारा 63921 ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है। तो देखो यहाँ पर 63921 इज नॉट divisible by 2 and but divisible by 3. So 63921 is also not divisible by 6। देखो इसके लिए क्या होता है जब 63921 लास्ट में 1 आ रहा है, ये आपका ऑड नंबर है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आप 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से भी आपका नहीं 2 से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन 3 से हो रहा है। लेकिन 6 से होने के लिए 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अगर 2 से होता है और 3 से भी होता है तो 6 से भी हो जाएगा। अगर 2 से नहीं होता और 3 से होता तो 6 से भी आपका डिवाइड नहीं होगा। देन ई के बाद हम अगला करते हैं एफ पार्ट, और एफ है आपका 8 के लिए 7 के लिए डिविजिबल बाय
7। तो 7 के लिए मैंने आपको रूल बताया था कि लास्ट की जो आपकी डिजिट है, लास्ट के डिजिट को रिमूव करना है, लास्ट के डिजिट को आपको रिमूव करना है और उसको डबल करना है और रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। तो देख लेते हैं 63921, तो 6392 माइनस 2 कितना आया 6390। अब वापस से देखो यहाँ पर 6390 और 639 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही हुआ, डबल करें 0 ही आएगा और ये आएगा 639। उसके बाद 639 को मैं करूँगा 63 माइनस 9 का डबल क्या हो जाएगा आपका 18, तो माइनस करो 13 में से 8 गया तो आएगा 5, कितना आएगा 5। उसके बाद 5 में से बन गया 4, 45 और 45 का मैंने यहाँ पे क्या लिखा 45 और 45 का यहाँ पर 5 है ना, तो 45 आया यहाँ पर। उसके बाद 63 में 18 माइनस किया 45 और 45 जो है आपका 45 का 4 यहाँ पर और रिमेनिंग क्या हुआ 5 2 या 10, तो ये आपका नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये जो नंबर है वो हमारा डिविजिबल नहीं है किससे 7 से। तो यहाँ लिख देना 63921 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 से हमारा डिविजिबल नहीं है। देन उसके बाद हम करेंगे, अगला पार्ट है आपका एफ हो गया। देन उसके बाद आएगा आपका 8 से चेक करेंगे, किसे करेंगे 8 से चेक करेंगे। तो 8 से चेक करने के लिए देखो एफ हो गया। देन जी पार्ट है आपका डिविजिबल बाय 8, तो लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट क्या है वो आपकी 921 और 921 को जब डिवाइड करोगे 8 से तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सो 63921 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। अब 8 के बाद 9 की बात कर लेते हैं। एच पार्ट है डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। तो 9 के लिए वापस से सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट वो आएगा आपका क्या 6 + 3 + 9 + 2 + 1, तो 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 1 21 और 21 को आप जब डिवाइड करोगे 9 से तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो 63921 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अब 9 के बाद 10 की बात कर लेते हैं। आई पार्ट है आपका, एच के बाद आई पार्ट है डिविजिबल बाय 10 और 10 से तो आपका होगा ही नहीं, डिविजिबल बाय 10। तो लास्ट डिजिट क्या है आपकी, लास्ट डिजिट इज 1 विच इज नॉट 0, वो 0 नहीं है ना, तो इसलिए आपका वो 10 से डिवाइड नहीं है। सो 63921 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 10 से डिविजिबल नहीं है। देन लास्ट पार्ट है 11 वाला कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट है 11th वाला कर लेते हैं। तो आई के बाद आएगा आपका जे पार्ट, इलेवन के लिए। तो 11 के लिए बेसिकली करोगे क्या आप, हमें ये देखना है 11 के लिए कि जो नंबर हम ले रहे हैं, इवन पहले ऑड ले लेते हैं 1 फिर 9 और 6, तो सम ऑफ ऑड डिजिट
क्या हो जाएगा आपका 6 + 9 + 1 16 सम ऑफ इवन डिजिट का सम क्या हो जाएगा आपका 3 + 2 दैट इज 5 और डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आएगा 16 - 5 यानी 11 और 11 को जब डिवाइड करोगे, डिफरेंस को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 यानी रिमाइंडर क्या आएगा 0। सो 6 3 9 2 1 इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, यानी कि जो नंबर हमारा 63921 इसमें और डिजिट क्या है हमारी 1 9 और 6 6 + 9 15 + 1 16, तो और डिजिट का सम 16 आ रहा है, इवन का आ रहा है आपका 3 + 2 दैट इज 5, डिफरेंस ऑड में से इवन माइनस करो 16 - 5 11 आ गया, यानी 11 टेबल में आता है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो ये जो नंबर है हमारा 63921 ये 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट था।